बेटा एक काम कर, मेरे लिए पानी ले आ और खाना भी लगा दे। पिताजी दीदी लगा दी खाना आपके लिए, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। रुको बाबूजी, मैं लगाती हूँ। अरे बेटा कुछ काम वाम भी करना है या फिर इन्हीं मोबाइलों के चक्कर में रहना है तुम्हें? अरे पिताजी आप नहीं समझोगे, आजकल ज़माना टेक्निकल का है, मैं इससे सीख लूँगा सब कुछ। देखते हैं तुम्हारे टेक्निकल जमाने की चीजें। दो पिताजी खाना। हाथ धुलाओ चलो। तुम लोगों ने खा लिया? हाँ पिताजी। पिताजी आपको पता है क्या दीदी की कितनी परसेंटेज बनी है? तो ये सब छोड़, तू ये बता कि ये पास भी हुई या नहीं हुई? हो गई पास तो पिताजी। चल अच्छी बात है, अब एक अच्छा सा लड़का देख के इसकी शादी करवा देंगे। नहीं पिताजी, मुझे शादी नहीं करनी अभी, पहले मुझे पढ़ाई करके सरकारी नौकरी लगनी है। बस कर लड़की, तेरे को इतना पढ़ाया ना, मैं बहुत पढ़ा दिया, वो भी इसलिए पढ़ाया कि तेरी शादी अच्छे से परिवार में हो सके। पिताजी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, मुझे पढ़ाई करनी है। बस कर, जो करना हो मेरे को करना है, मैं तेरे को पूरी जिंदगी भर नहीं झेलने वाला यहाँ पे। पिताजी आप लोग कब तक समझोगे? इन लड़कियों को क्यों बहुत समझते हो? तू चुप कर, तू मेरे को सिखाएगा क्या करना क्या नहीं करना। तू ज्यादा जानता है कि मेरे से? तुम लोगों ने तो मेरा जीना भी आराम कर रखा है। अरे दीदी आप रो क्यों रहे हो? पापा की बातों से कोई बुरा थोड़ी ना मानते, पापा तो ऐसे ही बोलते रहेंगे। तो छोटे तू ही बता मुझे, क्या बेटियां संतान नहीं होती? क्यों हर बार बेटियों के कभी कोई सपने पूरे नहीं होते? जब जब देखो, जब भी तू 20 रुपए मांगता है पापा तेरे को हमेशा 30 रुपए देते हैं, और मैं जब भी मांगती हूँ तो मुझे कुछ नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है? दीदी ऐसा कुछ भी नहीं, आप गलत समझ रहे हो। देख छोटे, तू मुझे एक बात बता, क्या लड़कियों को हक नहीं है अपना सपना पूरा करने का? क्यों माँ बाप के ऊपर लड़कियां बोझ रहती हैं क्या? जो वो लोग कभी उनको आज़ादी से घूमने देते नहीं है। देश आज़ाद हो गया पर अभी तक लड़कियां आज़ाद नहीं है, ऐसा क्यों? छोटे अब तू मुझे एक बात बता, बचपन से लेकर जवानी तक लड़कियां अपने घर में कैद रहती है, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक वो अपने ससुराल में कैद रहती है, उनको फ्रीडम कब मिलेगी? दीदी आपने तो मुझे ज़्यादा ही इमोशनल कर दिया है। जब तक पिताजी जैसे लोगों की सोच नहीं बदलेगी ना, इस देश का कुछ नहीं होने वाला है। हाँ छोटे, तुम बोल तो बिल्कुल सही रहे हो। दीदी तुम जैसी लड़कियां ही अपना सपना पूरा करके उन लोगों की सोच बदल सकते हो। दीदी मैं आपको आज एक चीज़ सिखाता हूँ। हाँ भाई। तुम जैसी बहन बेटियों से एक बात करना चाहता हूँ, खरी उतर जाओ अपने इस बुलंद हौसले से अपनी मंजिल पर। तुम पर उंगली उठाने वाला हर शख्स तुम्हें देखता रह जाएगा। तुम तो बात करती हो इनकी सोच बदलने की, मैं वादा करता हूँ एक दिन पूरा इतिहास बदल जाएगा। वाह छोटे, मुझे तेरी ये लाइन सुनकर मुझे बहुत मोटिवेशनल मिली है। पर छोटे तू ही बता, मैं कैसे मेरा आईपीएस बनने का सपना पूरा करूं? दीदी आप हौसला रखो, रुकावटें तो आएगी लेकिन आप मेहनत करते रहो, आपका सपना पूरा हो जाएगा। आप आईपीएस ऑफिसर जरूर बन जाओगे। देखते हैं भाई कब बदलेगा वक्त और कब मैं आईपीएस ऑफिसर बनूंगी। दीदी आप तो हिम्मत मत हारो, तैयारी करते रहो, जो होगा जो देखा जाएगा, मैं आपके साथ हूँ। देखते हैं छोटे। दीदी आपसे एक बात पूछूं मैं? हाँ बिल्कुल। आप घर पर रहकर भी इतनी अच्छी पढ़ाई कैसे कर लेते हो? मैं तो इतनी दूर कोचिंग जाकर भी अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकता और अच्छे नंबर नहीं ला सकता। मुझे भी बताओ आप कैसे करते हो पढ़ाई? अरे छोटे ऐसा कुछ नहीं होता, मन लगा के पढ़ाई करो और सब कुछ हो जाता है। मैं सिर्फ मन लगाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है।
बेटे हाँ पिताजी। एक काम कर तू, हाँ बोलो पिताजी। जमींदार जी के यहाँ पे काम पे चला जा। तो आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। नहीं पिताजी, मैं आज आपकी दवाई लेने जाऊँगा। अगर मैं जमींदार जी के काम पे चला गया तो फिर आज दवाई कौन लेके आएगा आपकी? अरे बेटा, जमींदार जी के यहाँ पे काम पे भी जाना जरूरी है। छोटे, तू एक काम कर, तू पिताजी के लिए जाके दवाई लिया, मैं जमींदार जी के काम करने चली जाऊंगी। ठीक है बेटा, जमींदार जी को बोल देना कि आज मेरे पिताजी बीमार है इसलिए नहीं आ पाए। ठीक है ना? पिताजी। आज खेत में काम तो सही कर रहे हैं आदमी भी, आज तो मजदूर भी अच्छे आए हैं। ठीक ही चल रहा है काम। मेरे को लगता है कल तक तो पूरा हो ही जाएगा काम। अरे ये लड़की कौन आई आज? नहीं, अरे लड़की इधर आ। जी मालिक, आई। जी मालिक। अरे किसकी लड़की है तू? आज पहले नहीं देखा तेरे को मैं खेत में काम करते हुए। मालिक, मैं जगदीश जी की लड़की हूँ। मेरे पिताजी बीमार हो रखे हैं, इसलिए मुझे खेत में आना पड़ा और भाई पापा के लिए दवाई लेने बाहर गया हुआ है। यार अच्छी लड़की है, जगदीश ने अच्छे संस्कार दे रखे हैं। चल ठीक है, तो एक काम कर, अपना ककड़ी वाला एक सैंपल लेके आ। जी मालिक, मैं अभी लाती हूँ। पिताजी नमस्ते। नमस्ते, कैसे है नवाज? लो ये स्लिप लो, इसमें साइन कर दो आप। किसकी है स्लिप? वो क्या है कि इसकी मम्मी को थोड़े पैसों की जरूरत है, इसलिए आप साइन कर दो इसमें। यार आदमी चश्मे घर पे भूल के आया। कितने पैसे की है? 20,000 रुपए की है। 20,000 की है? मालिक, इसमें तो 2 लाख रुपए लिखे हुए हैं। अरे वो सॉरी पिताजी, 1 जीरो गलती से लग गई होगी। अरे नहीं नालायक, मैं तेरे को जानता हूँ कैसा लड़का है। आजकल तू बदमाशी करने लग गया। मेरे को गाँव वाले ही बोलते हैं, फिर शिकायतें करते हैं रोज रोज गाँव वाले। अब भला पिताजी आप बताओ, मैं आपके साथ फ्रॉड कैसे करता हूँ? मैं आपके साथ गलती कैसे कर सकता हूँ? नहीं, मेरे को पता है, तो आजकल मेरे साथ फ्रॉड करने लग गया। गाँव वाले भी तेरी शिकायतें करते हैं, रोज रोज शिकायतें आती है मेरे साथ। धन्यवाद बेटी, आज मेरे नालायक बेटे से फ्रॉड करते हुए तूने बचा लिया। निकल जा नालायक यहाँ से, नहीं तेरा घूमना पीना भी मैं बंद कर दूंगा। मेरे आके सामने मत आ तू। अच्छा बेटा, कहाँ तक पढ़ी हुई तू? मालिक, मैं ग्रेजुएशन पूरी कंप्लीट कर रखी है और मेरा सपना है मैं सरकारी नौकरी लगूंगी। मेरे को IPS ऑफिसर बनना है। तब तो अच्छी है बेटा। चल तो ठीक है, तू एक काम कर, घर जाके पढ़ाई कर। वो मेरे लायक कोई सेवा है ना तो मेरे को बता देना। जी मालिक। अबे वो लड़की रुक, तेरी 2 कौड़ी की तो औकात नहीं है और तू हमारे परिवार में उलझने की कोशिश कर रही है। तू ना अपनी अकलबंदी अपने पास ही रखा कर, समझ गई? हमारे पर्सनल मैटर में घुसने की ज्यादा जरूरत नहीं तुझे। तू ना चुप कर, ठीक है ना? मैं जानती हूँ तू कितना बड़ा फ्रॉड है। तू अपने ही घर के अंदर अपने पापा के साथ में कितना फ्रॉड वाला काम करता है। तुम्हें मैनर्स तो बिल्कुल भी नहीं है ना। तू ज्यादा मत बोल, गरीब है तू, समझ गई? हमारे से उलझने की जरूरत नहीं तुझे। हम चाहे कितने ही गरीब हो पर एटलीस्ट ईमानदार की 2 वक्त की रोटी खाते हैं। तुम्हारी तरह नहीं है हम लोग। अरे तू हमारे से जबान लड़ा रही है। अरे भाई, जबान तो लड़ाएगी ना ये IAS ऑफिसर जो बनने चली है। हाँ IPS ऑफिसर बनेगी है। तो हम गरीब है पर हम हमारा सपना भी पूरा करके दिखाते हैं। तुम्हारी तरह हराम की खाते नहीं है। ओह लड़की सुन ले, 2 वक्त का खाना तुम्हारे खेतों में काम करने के बाद में मिलता है तुम्हारे को, और हमारे से जबान लड़ा रही है। अरे भाई, कुछ भी नहीं है। इनको पता नहीं इतने बड़े बड़े सपने कैसे देख लेते हैं लोग। हाँ यार, ये गरीब लोग साले इतने बड़े बड़े सपने कैसे देख लेते हैं? 2 कौड़ी की तो औकात होती नहीं है इनकी, और चले आते हैं IPS बनने की जबरदस्ती से ही। हम चाहे 2 वक्त की रोटी ईमानदारी की खाते हैं और हम जो सपना देखते हैं ना वो हम लोग पूरा भी करते हैं। तुम्हारी तरह नहीं है जो घर वालों के साथ में अपनों के साथ में फ्रॉड करते हैं। चाहे हम ईमानदारी की 2 रोटी खाएं पर वो ईमानदारी की होती है। समझ में आई तुमको? तेरी ये औकात तो हमसे जबान लड़ाएगी। साले कमीनों, तुम्हारी इतनी औकात, अकेली लड़की को देखकर तुम हाथ उठाते हो? हर एक बहन बेटी का रखवाला था, वो भी उसका भाई। अबे साले हटे ऐसे। अरे भाई छोड़, इनका तो रोज का काम है। ये साले अपने पापा के साथ में फ्रॉड करते हैं, तो अपन को तो कहाँ से बख्शेंगे ये लोग के? वैसे भी बढ़िया है, IPS ऑफिसर बनने की 2 कौड़ी की तो औकात है नहीं, हमारे से जबान लड़ा रही तू। एक दिन IPS ऑफिसर जरूर बन के दिखाएंगे आपको। अबे चल जा वरना अभी यहाँ से दिखाएंगे भी।
पिताजी नमस्ते। नमस्ते। लो इस पे साइन कर दो। क्यों? किसके कागज है? पिताजी अपनी जो पूरी ज़मीन है ना उस पर मैं केमिकल फैक्ट्री लगवाना चाहता हूँ, उससे अपने को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बेटा अपन को तो फायदा हो जाएगा, तेरे को पता भी है क्या कि अपनी इस ज़मीन में कितने मजदूर काम करते हैं और कितने मजदूरों का खाना छूट जाएगा और कितने मजदूरों को अपने बदुआ लगेगी। ऐसे जो फैक्ट्री से जो खराब पानी निकलेगा उसको गाँव वालों को कितना नुकसान होगा। मेरे जीते जी ये काम नहीं करने दूंगा तेरे को। अच्छा जीते जी नहीं करने देगा? हाँ नहीं करने दूंगा। चल महेश, ये बुड्ढा ऐसे तो मानेगा नहीं, इसके जीते जी नहीं तो मरने के बाद तो करने देगा ही ना, फिर कौन रोकेगा। चल आज काम तमाम ही करते हैं इसका। ठीक है भाई। चल देख लेते हैं। चल महेश, लगता है हो गया इस बुड्ढे का तो काम खत्म। चले आ जाओ। अबे ओ बुड्ढे इधर आ, क्या हाल चाल है तेरे? हाल चाल तो बढ़िया है बेटा, पर मुझे बहुत दुख हुआ जब तुम्हारे पिताजी की मौत के बारे में खबर मेरे को लगी। अच्छा, अरे यार बाप हमारा मरा मरा, तुझे दुख क्यों हो रहा है? क्यों महेश? सही बात है। क्यों बेटा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आखिर में आपके पिताजी थे वो। चुप कर बुड्ढे, तुझे अपनी इज्जत की तो कोई परवाह है नहीं, तू हमारी और गांव वाले की और इज्जत खराब करने पे तुला हुआ है। क्यों बेटा ऐसा क्या कर दिया मैंने? अरे महेश देख बुड्ढा कितना अनजान बन रहा है, हाँ सही बात। जैसे इसको कुछ पता ही नहीं हो। अबे साले अपनी बेटी की शादी करने के बजाय उसको आईपीएस बनाने में तुला हुआ है। अबे कुछ तो समझ कर तू, हमारी इज्जत की तो परवाह कर ले कम से कम। जब तेरी बेटी गांव में मुंह काला करके आएगी ना तब पता चलेगा फिर तेरे को इज्जत क्या चीज होती है। आया बड़ा आईपीएस बनाने वाला। चल मैं पागल है। और हाँ सुन बुड्ढे, कल से यहाँ पर काम पर मत आना, क्योंकि कल हम यहाँ पर केमिकल फैक्ट्री खोलने वाले हैं। क्यों मालिक हम लोगों के साथ में इतना नाइंसाफ क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि इसी ज़मीन के ज़रिए तुम कुछ कमा के खा पाते थे, इसी ज़मीन से तो पूरे गांव वालों का पेट भर रहा था, और केमिकल फैक्ट्री उससे निकलने वाला पानी तो हम लोगों को बीमार करके रख देगा। अबे साले बुड्ढे ज़्यादा जवान मत लड़ा, मैं जो चाहूँगा वो करूँगा, समझ गया ना तू? और ज़्यादा बात है ना तो अपनी उस जवान लड़की से पूछना जो आईपीएस बनना चाहती है। चल अब निकल जा, और कल से शकल मत दिखाना मेरे को यहाँ पर खेत में। आया बड़ा कहाँ से जबान लड़ाने वाला। चल रे। तूने पूरे गांव में मेरी इज्जत खराब कर रखी है, नाक कटवा के रख दी तूने। जहाँ देखो तेरी तेरी बातें हो रही है। क्या हो गया पिताजी, क्यों चिल्ला रहे हो आप बिना फालतू दीदी के ऊपर? क्या कर दिया दीदी ने ऐसा? रुको भाई, आज फैसला होके रहेगा। क्या पिताजी मैं आपकी संतान नहीं हूँ? इस समाज के अंदर भाई को राखी बांधने के लिए बहन चाहिए, पति को पत्नी चाहिए, पर यहाँ बाप को बेटियां नहीं चाहिए। एक बात बताओ मुझे पिताजी, जिस घर में बेटियां पैदा होती है उस घर की मुस्कान कहाँ चली जाती है? क्या बेटियां सच में इतनी बोझ होती है? और जिस जिस घर के अंदर बेटियों को सपोर्ट करा गया है ना, उन बेटियों का नाम इतिहास में लिखा गया है। आप लोगों को ये नहीं पता। और हाँ पिताजी, रही बात जमाने की, लोगों का तो काम है सिर्फ बोलना, वो किसी को कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये लोग बाग तो कुछ भी बोलते रहते हैं। हाँ पिताजी, ये जमाना वो जमाना जो कामयाब लोगों को और ज़्यादा कामयाब बनाता है और नाकामयाब लोगों को और ज़्यादा नाकामयाब बनाता है। और हाँ पिताजी, दीदी को गलत थोड़ी बोल रही है। बेटियों का जो हक होता है ना अपना सपना पूरा करने का, जब तक पिताजी इस देश में बहु बेटियों का सम्मान नहीं होगा ना, जब तक इस देश का कुछ भी नहीं होने वाला है। पिताजी इस देश में कई परिवार ऐसे हैं जहाँ पे बेटी पैदा होती है बेटी को मार देते हैं, और कई परिवार ऐसे हैं जिसमें बहू को दहेज के लिए मार दिया जाता है। और इस देश में कब तक नारी जाति का अपमान होता रहेगा? पिताजी एक बार आप दीदी की जगह रहकर देखो, दीदी कितनी हिम्मत वाली है, फिर पता चलेगा आपको। पिताजी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये लड़कियां कितनी हिम्मत वाली होती है। अपने से तो एक परिवार नहीं संभाल सकता, ये लड़कियां 3-3 परिवार संभाल सकती है। पिताजी वैसे भी सरकार ने बहुत सारे अभियान चला रखे हैं, जैसे बेटी पैदा होने से लेकर बेटी की शादी होती है तब तक बहुत सारे अभियान चला रखे हैं। और बेटियों को तो वैसे सरकार ने आज़ाद कर दिया, लेकिन आप कब सुधरोगे? भाई तू रहने दे, पिताजी जैसे लोग बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। इनको नहीं पता क्या होता है क्या नहीं होता। बेटा तूने आज मेरी आँख खोल दी, और मुझे माफ़ कर दो बेटा।
क्योंकि अब से है ना तुम्हारी बहन को आईपीएस ऑफिसर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और हाँ, आज मैंने जान लिया है कि बेटियां मान होती है, देश की शान होती है। और आज के बाद मैं तुम दोनों से वादा करता हूँ कभी लड़के और लड़कियों में फ़र्क नहीं समझूंगा मैं। हाँ पिताजी, रही बात राजू और राजू के दोस्त की, जब मैं उनके घर के बाहर से जा रहा था तो मैंने कुछ देखा। बेटा, मेरे मालिक थे ना, बहुत बढ़िया इंसान थे। वो पूरे गांव की भलाई के बारे में सोचते थे, उनका जैसा कोई दूसरा इंसान था। बेटी, अब मेरी सारी उम्मीद तेरे से है। तू जल्दी से आईपीएस ऑफिसर बन, तेरे को कुछ भी करना पड़े, तेरे को जो चाहिए वो मैं दूंगा, तेरे को जहाँ जाना वहाँ मैं लेके जाऊँगा। बट तू जल्दी से आईपीएस ऑफिसर बन के उन कुत्तों को है ना जेल के पीछे डाल, चाहे उसके लिए तेरे को कुछ भी करना पड़ जाए। उनको उनकी जो उन्होंने किया ना उसकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए। जी पिताजी। और तुझे कसम है इस देश की कि तेरे को आईपीएस ऑफिसर बन के ही वापस लौटना है। देखो पापा, आज आप बदले हो, कल देश बदलेगा। थैंक यू सो मच। हेलो, अरे भाई कहाँ पे तू? अरे बस यहीं पर हूँ मैं तो, खेतों में। अपनी वो केमिकल वाली फैक्ट्री है ना, उससे जबरदस्त छापा पड़ गया। क्या? आईपीएस ऑफिसर आई है, बहुत ही खतरनाक स्प्रे। अच्छा, छापा मार दिया उसने? हाँ भाई, अरे यार, ये तो बहुत गलत हो गया यार। पूरी फैक्ट्री सीज हो गई। सही तो बोल रहा ना तू? हाँ भाई, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। अच्छा, चल एक काम कर, जो नए आईपीएस ऑफिसर है ना, उसके असिस्टेंट से अपनी मीटिंग फिक्स करवा जल्दी से जल्दी, कैसे भी करके। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ जल्दी। यार वो कितनी देर में आएंगे ऑफिसर? लगता आ गई। हाँ भाई, अरे यार, ये तो मेरे को वही जगदीश की लड़की लग रही है। हाँ भाई, ये तो ऑफिसर बन के ही आ गई। हाँ यार, ये तो सही में आप आईपीएस ऑफिसर बन गई। हाँ भाई। नमस्ते मैडम। ओहो, तो देख लिया तुम लोगों ने, गरीब लोग जो सपना सोचते हैं वो पूरा भी करते हैं। और वैसे मुझे अच्छे से पता है कि तुम लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। वो जो तुम लोगों ने फैक्ट्री लगाई थी ना केमिकल की, उससे बहुत से लोगों की जान गई है। और तुम जैसे कातिलों से मैं क्यों बात करती हूँ? तुम कातिल हो। क्या मैडम? कातिल कैसे? देखो, ऑफिसर गिरफ्तार करो इन लोगों को। यस मैडम।